खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने फिर हमें आज मौका बख्शा कि हम जॉन टीवी के प्लेटफॉर्म से अपने नाजरीन को खुशामदीद कहें और देखने वाले तमाम घरानों को ऐसे घराने के साथ मुलाकात करवाएं जो अपनी ज़िंदगी के सफ़र की मुश्किलात को बयान करे और हमारे देखने वालों के लिए भी एक ऐसा वसीला बने कि वो भी अपनी मुश्किलों से खुदावंद में रहते हुए कामयाबी की तरफ बढ़ें और तमाम तर रास्तों को अबूर करते हुए, मुश्किलों को अबूर करते हुए अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ बढ़ें। आज जो घराना हमारे साथ मौजूद है वो बाजी हनीफ़ा हमारे साथ हैं। बाजी हनीफ़ा, हम आपको अपने प्रोग्राम मैं और मेरे घराने में खुश आमदीद कहते हैं और हम ये अपने नाजरीन के पास ये पैगाम जो आप देंगी पहुंचाना चाहते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी के सफ़र में किस तरह मुश्किलों से लड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे और खुदावंद में रहकर फ़तह को हासिल किया और आज आप और आपका घराना कामयाबी की तरफ रमा दमा है। आप हमारे नाजरीन से ज़रूर अपनी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में कुछ शेयर करें। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको सलाम। मेरी गवाही ये है कि जॉन टीवी ने मुझे बुलाया और मैं अपनी गवाही शेयर करती हूँ। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे बड़ी बरकतें दी और इनका मैं शुक्र करती हूँ जॉन टीवी का कि इनकी सारी मेंबरों का कि उन्हें हमें बुलाया। तो खुदावंद का शुक्र है, मेरी ज़िंदगी में बड़े मुश्किलात दिन आए, तो बड़ी बड़ी मुश्किलें दिन देखे हमने। जब हम अपने घर ख़रीदा, जगह ली, बड़ी मुश्किलों से हमने जगह ली, मानता नहीं था कि ये जगह ले लेंगे। खुदा का शुक्र है कि हमें खुदा ने ये घर बना के दिया। तो मेरे छोटे छोटे बच्चे होते थे, कभी इनको खिला देना, कभी ना खिलाना, भूखा सुला देना। और खुदा का शुक्र है कि मुझे इतनी खुदावंद ने बरकतें दी, इतनी बरकतें कि मेरी सोच से बढ़ के दी हैं। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना कुछ खुदा दे देगा। और वाल्टन वर्कशॉप में मेरा अपना घर है 4 मंजिली, और खुदा ने 2.5 मरले में दिया मुझे वो। तो जिन्होंने हमें जगह लेके दी थी वो भी भक्त लोग बहुत अच्छे थे। उन्होंने अपने वो हमारे मालिक थे, हम किराएदार थे। 1.5 महीना में गया हुआ था तो उन्होंने हमें जो जगह लेके दी। कोई किराएदारों को पूछता नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें खुद अपने आप जेब से पैसे दे के जगह लेके दी। तो शुक्र है खुदावंद का कि खुदा ने उनके दिल में डाला, तो उन्होंने हमें आपने इस जगह को हासिल किया। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि जब तक खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब्स है। बेशक खुदावंद ने आपको घर दिया, हमें वो बातें भी बताएं जिनसे मुश्किलात से गुज़र कर आपने यहाँ तक पहुँचे। जब आपने खुदा में ठहरे, खुदा के साथ जुड़े, खुदा के साथ रफ़ाकत रखी, दुआएं की और खुदा को अपनी मुश्किलात बताईं, तो यकीनन वो मुश्किलात से आपको खुदा ने निकाला। वो हमारे नाजरीन के साथ भी शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि किस किस तरह की मुश्किलें, किस किस तरह के वक़्त में से गुज़र कर आपने इस कामयाबी को, इस फ़तह को खुदा में रहकर हासिल किया। खुदा का शुक्र है कि मैं बाहर नहीं जाती थी। जब मैंने जगह ली फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया घरों में। कपड़े धो, बर्तन धो, इस्त्री कर, खाने बना, रोटियां बना, ये काम मैं सारे करती थी। तो सुबह 6:30 जाना और दोपहर को आना। आते बच्चों को थोड़ी बहुती रोटी जो होती थी वो देनी, स्कूल से इन्होंने आना, फिर खुद ही इन्होंने ट्यूशन चले जाना, फिर मैंने फिर दोबारा काम पे जाना, फिर उनकी इस्त्री करके आने कपड़े, या खाना शाम का बना के आना, फिर रात को 8 बजे मैंने आना। इस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी को शुरू किया। और सभी ने एतराज़ किया कि तू क्यों बाहर काम करती, तेरा मियाँ 3-3 4-4 काम करता है तो तुझे ज़रूरत ही नहीं करने की। मैं कहा अब तो मुझे ज़रूरत है कि मैंने अब खुदा ने मुझे जो जगह दी है तो मैंने इसको बनाना भी है। अच्छा, आपके शौहर 3-3 4-4 काम करते थे,
मतलब एक जगह पे दूसरा काम का काम शहजाद किया जी। शहजाद करते थे, शहजाद की ड्यूटी के अंदर 2-3 काम करते थे। अच्छा, उसमें रहते हुए वो 3-4 काम करते थे। आके फिर वो प्राइवेट वो क्लीन के करते थे, फिर शाम को फिर जॉब पे जाते थे। अच्छा रात अच्छा को तो अच्छा। फिर 12-1 बजे आते थे। ठीक ठीक ठीक। तो इस तरह हम दोनों मियाँ बीवी ने, खुदा का शुक्र है कि खुदा ने में रहम किया हमारे ऊपर के बरकतें हमें दी। तो रात को जब आते थे, जब इतने हालात ख़राब थे कि हम बच्चों को रोटी नहीं खिला सकते थे। 2 बेटे और 2 बेटियाँ मेरी हैं। अच्छा। तो सबसे बेटा मेरा जो है ना 22-23 साल का फोत हो गया है। उसको जनवरी के 10 को उसको 3 साल हो जाने हैं। तो छोटा सा था वो 2.5 साल का, जब मैंने उसको स्कूल में डाल दिया, अलबसीरत स्कूल में वाल्टन। तो सारे कहते लाजे तो छोटा सा, इसने क्या पढ़ना है। मैंने कहना मैंने काम पे जाना होता, फिर मैं इसको किसके पास छोड़ के जाऊँ। इसलिए फिर मैंने उसको छोटे से को डाल दिया स्कूल में। इसी तरह फिर रात को जब इसके अब्बू ने आना तो कोई रोटी लेके आनी, तो इनको थोड़ी बहुत ही खिलानी। अगर इसने खा ली, इन्होंने चारों बहन भाइयों ने तो खा ली, नहीं तो फिर वो ही सुबह खिला देनी। इस तरह हमारी ज़िंदगी में दिन ये गुज़रे, और आज करते करते खुदा ने हमें 4 मंजिल हमारा घर है। खुदा का शुक्र है, खुदा ने हमें ये घर दिया। और उसी वाल्टन वर्कशॉप में मुझे खुदा ने अब फिर 2 माह हो गए हैं 2.5 मरले का प्लाट दिया है। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नाजरीन, आपने सुना और देखा भी कि किस तरह से ज़िंदगी में आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। खुदा के साथ जुड़े रहने के साथ साथ जब आप मेहनत करते हैं, तब ही खुदावंद आपकी रोज़ी में, आपके काम में, आपके हाथ में बरकत डालता है। तब आप जो है कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि खुदावन जब बरकतें देता है तो वो आपकी दिल पर और आपकी मेहनत, आपकी कोशिश पर भी ज़रूर तवज्जो देता है, ज़रूर उसे याद करता है। आपने सुना कि बाजी ने किस तरह से बच्चों की जुदाई भी बर्दाश्त की। उन्होंने कहा कि वो छोटे बच्चे को इसलिए स्कूल भेज दिया करते थे, ट्यूशन भेज दिया करते थे कि उन्होंने मेहनत के लिए घर से बाहर जाना होता था। और उनके बाप ने भी किस तरह से मेहनत की, दिन रात मेहनत की, 2-2 3-3 ड्यूटियाँ की, और मुख्तलिफ जगहों पर सफ़र करते हुए वो रात को जब वापस आते तो बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आते। और खुदावंद ने उन्हें बरकत दी, उन्हें उस मेहनत का सिला दिया जो उन्होंने खुदा में रहते हुए की, क्योंकि उन्होंने कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने बताया कि वो दुआ में मशगूल रहती थी, वो खुदा के आगे झुकी रहती थी, खुदा से मांगती थी, और जो खुदा से मांगता है यकीनन खुदा उन्हें अता करता है। और इन तमाम मुश्किलों के साथ साथ उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। वो अपने मकसद में आगे बढ़ती गईं और खुदा से दुआ में मांगती रहीं। और आज उन्हें खुदा ने उस घर से नवाजा जो उनकी ख्वाहिश थी, और उसके साथ साथ एक घर और भी दिया, और बच्चों को भी कामयाबी के साथ उन्होंने अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंचाया, तालीम दिलवाई, ताकि वो भी ज़िंदगी की राहों में और ज़्यादा आगे बढ़ें, गमज़न रहें, चलते रहें, रुक ना पाएँ। और खुदा की हमदो तारीफ़ में भी साथ साथ चलें, शुक्रगुजारी करें, क्योंकि उनके वालिदैन की ज़िंदगी में ये बहुत बड़ी गवाही है। तो सिस्टर जी, आपने अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात के बारे में बताया, और ये भी बताया कि आपने खुदा से घर को किस तरह हासिल किया, एक छत के लिए जिसके नीचे आपने अपने बच्चों की परवरिश करनी थी। आप समझते थे कि इनका मुस्तकबिल इस छत के नीचे महफूज है। और इसके अलावा भी आपने बताया कि आपकी ज़िंदगी में और भी बहुत ज़्यादा मौज़ात हैं और ज़्यादा गवाहियाँ हैं। तो हमारे नाज़रीन को जो है आप अपने बच्चों की और अपनी ज़िंदगी की गवाहियों से भी आगाह करें। बच्चों की गवाही ये है कि मैं शुक्र करती हूँ खुदा का कि मेरे हस्बैंड
2 माह हो गए हैं, 6वें महीने की 30 को रिटायर हुए हैं। तो उससे पहले मैंने अपने तीनों बच्चों की शादी कर ली है, अच्छा, आमीन। घर भी बना लिया, शादियां भी तीनों की कर ली। हालेलुया। एक खुदावंत को प्यारा हो गया, उसमें से हो गया। खुदावंद की तो तारीफ। बाकी ये मेरा बड़ा बेटा है, तो 2 मेरी बेटियां हैं, वो भी अपने घर वाली हैं। तो खुदा का शुक्र है कि मैं अपने मियाँ के रिटायर होने से पहले पहले हमने सारे कामों से फारिग हो गए, और जब अब पैसे मिले हैं तो हमने 2.5 मरले का और प्लाट लिया। ये भी बच्चों के लिए कि मेरे पोतिए पोते जो है ना, कल को इनको, जो मेरे बच्चों ने जो मुश्किलें की हैं ना मेरे साथ, तो वो इनके बच्चों मुश्किल वक्त जो उन्होंने देखे हैं तो वो ना देखना पड़े। जी जी, हर मैंने बहुत मुश्किल वक्त देखे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब याद पीछे को जाती हूँ ना, जी जी, तो जब वक्त याद बिल्कुल करते हैं टीवी की तो- तरह मुझे साफ नज़र आने लग जाता है कि मेरी ज़िंदगी में क्या था। तो आज शुक्र है खुदावंद के, आज क्या है, क्या है मैं इस लायक नहीं खुदावंद की। भाई, ये आपकी मेहनतों का सिला है, आपकी उन कोशिशों का सिला है, काविशों का सिला है। जहाँ जहाँ मैंने काम किया वो भी याद करती हैं कि कोई काम हमारे घर में करके गया है। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, अपना कीमती वक्त निकाला और जॉन टीवी के प्लेटफॉर्म पे आए, स्टूडियो में आए और अपनी ज़िंदगी के सफ़र को, जी, अपनी ज़िंदगी के ये सफ़र को आपने बयान किया। यकीनन हमारे देखने वाले घराने इससे और ज़्यादा मजबूत होंगे और ज़्यादा सबक हासिल करेंगे कि हमें मुश्किलों में से कैसे निकलना है। आपकी गवाही हमारे घरानों के लिए बायस बरकत होगी और हम कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा आपकी ज़िंदगियों से गवाहियों को लेकर हम नाजरीन तक पहुंचा सकें। ऐसी ऐसी गवाहियाँ, ऐसे ऐसे वाक़या लोगों की ज़िंदगियों में वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं कि हम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाजरीन, आप हमारे जॉन टीवी के साथ मैं और मेरे घराने में जुड़े रहें, देखते रहें, ताकि हम और ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा ख़ानदानों को अपने स्टूडियो में बुलाएं और उनकी गवाहियाँ सुनें और आप तक पहुंचाएं और आपकी ज़िंदगी में वो ऐसे काम करें कि कोई मुश्किल वक़्त से आप जब गुज़र रहे हों तो उस गवाही के वसीला से, उस गवाही के ज़रिया उसको सुनकर आप किसी मंजिल पर, किसी फ़ैसले पे पहुंच सकें। एक घराना भी अगर हमारे प्रोग्राम से मुश्किल से निकल आता है तो हम समझेंगे कि हमारे प्रोग्राम का मकसद, खुदा के कलाम को फैलाने का मकसद पूरा हो रहा है। इसलिए आप कीमती आरा से अपनी जो ख्यालात हैं उनके इजहार किया करें, ताकि हमें पता चल सके कि आपके लिए हमारा प्रोग्राम कितना फ़ायदेमंद है। जॉन टीवी के वसीला से हम फिर आपके साथ, मैं और मेरे घराने में मिलेंगे। हम अपने खूबसूरत घराने से भी इजाज़त साथ चाहते हैं जिन्होंने इतना कीमती वक़्त हमें दिया। बहन, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने वक़्त में से हमें भी चंद मिनट, चंद लम्हात दिए और हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए बायस बरकत ठहरी। देखते रहिए जॉन टीवी और हम फिर दोबारा एक खूबसूरत घराने के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। आमीन।